कैलाश जी, टाइम्स नाउ पे आपका स्वागत है। महाकाल का महाकाल लोक जो है वो तैयार है और आपसे अच्छा कौन हो सकता है हमसे बात करने के लिए। आपके तो नाम में ही कैलाश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रणेश। और आज हम उज्जैन में हैं। महाकाल की नगरी है, पावन नगरी है, दिव्य नगरी है। ये ऐसी नगरी है जिसको सप्त ऋषियों द्वारा बसाया हुआ सनातन और पुरातन नगरी है। ये दुनिया में जब पहली बार मनुष्यों के लिए कोई बस्ती बसी थी, नगर बसे थे, उन नगरों में से आदि नगर में उज्जैन नगर आता है। कैलाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज जो खास एक कार्यक्रम होगा जहां प्रधानमंत्री रहेंगे, आप रहेंगे, और उसमें जो आपने एक स्तुति गान बनाया, एक तरह से एंथेम बनाया, एंथेम वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन स्तुति गान ताकि सबको समझ में आए, उसके बारे में बताइए। देखिए, उसका टीजर तो आ गया है लेकिन उसके बनाने की कहानी बताइए हमें। जी, इसको हम जय श्री महाकाल नाम का स्तुति गान कह रहे हैं, स्तुति गीत कह रहे हैं, या गुणगान समझ लीजिए, गीत कह रहे हैं परमात्मा का। होता क्या है प्रणेश जी, हमारे भारत में बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, परंतु किसी एक का भी कोई ऐसा समर्पित स्तुति गीत है ही नहीं। तो अब क्योंकि दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है, देश की बहुत सारी परिस्थितियां बदल रही हैं, परिणति बदल रही है, तो ऐसे में हमारे आध्यात्म के जितने भी खंड हैं, जितने भी आश्रम हैं, जितने भी मठ हैं, जितने भी इस तरह के तीर्थ स्थल हैं, उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो उसमें कला और विद्या और संस्कृति और संगीत ये भी अछूते नहीं रह रहे, अब इनको भी उसका समावेश किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर 6 महीने पहले जब कैलाश लाइव इन कॉन्सर्ट हो रहा था, तब हमसे रिक्वेस्ट किया था कि आप महाकाल एंथम जैसा एक स्तुति गीत बनाइए। क्यों? क्योंकि श्री महाकाल लोक का हम थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं और ये सब हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो परमात्मा की ये बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी भूखे को भूख लगी हो और आप अचानक बोल रहे हो कि 36 प्रकार के व्यंजन आपके लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से तो ये प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात इसको बनाने की प्रक्रिया में 1.25 महीना लगा। अच्छा, 1.25 जो होता है वो भी बड़ी अलौकिक संख्या होती है हमारे यहाँ पर। तत्पश्चात जब हमने यहाँ रिसर्च की थोड़ी कि जीर्णोद्धार में क्या क्या हो रहा है, महाकाल लोक में क्या क्या विस्तार हो रहा है, कैसे कॉरिडोर बन रहे हैं, तो पता लगा 108 खंबे यहाँ भी बने हैं। 108 संगीतज्ञ हमारे इस संगीत रचना में भी जुड़े हैं। तो बहुत एक तरह से सब कुछ अलौकिक हुआ, सब कुछ दिव्य हुआ, सब कुछ अद्वितीय हुआ, सब कुछ अप्रतिम हुआ, जैसे मेरे महाकाल ही, मेरे महादेव ही। बिल्कुल कैलाश जी, ये दिव्य अलौकिक जो आप कह रहे हैं ये अब सुनना भी चाहते हैं आपसे। अगर आप 2 शब्द टाइम्स नाउ के दर्शकों के लिए गुनगुना दें। भारत मध्य स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे। क्षिप्रा के तट पर आवंती का उज्जैनी नगरी, महादेव के मानन में है मगन सागरी। माहर सिद्ध पीठ कालिका विराजे शिव शिव जापे, 8 पहर 64 घड़िया चक शीश निवाते। यक्ष दक्ष करे भस्म आरती श्रृंगार दर्शन, ऋषि मुनि ध्यानी हर 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 करे भस्म लेपन। बाजे झांझ मंजीरा डमरू मृदंग, प्राण गिड़ नक तक नक तुम तिटकत गति गनधा। जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। 108 संगीतज्ञ इसमें जुड़े। जैसे हमारे जाप की माला में मन के होते हैं 108, उसमें भी यहाँ खंबे भी 108, और 108 की जो संख्या होती है वो पावन होती है साहब। बिल्कुल, और आप क्योंकि खंभों की बात कर रहे हैं, आप वहां पे हैं उज्जैन में, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप पहले भी गए हैं महाकाल के दर्शन के लिए, आप अब भी हैं, तो ये जो नया महाकाल का महालोक बना है उसके बारे में बताइए कि क्या बदला है।
जी प्रणेश जी, मैं आपको बताता हूं, देखिए संसारी रूप में बताता हूं। पहले आध्यात्मिक रूप से तो यह है कि परमात्मा का जितना गुणगान हो, जितनी शिल्पकारी हो, जितनी कलाकारी हो उनके नाम की, वो पृथ्वी पर आने वाली संततियों के लिए, आने वाले युगों के लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स ये क्रिएट हो जाते हैं तो बहुत सारी बातें आपको बताने की आवश्यकता नहीं। जब जब आने वाली संतति उसको दृष्टिपात करे, देखे भर, उससे पता लग जाता है, अरे मेरे दाता हजारों साल पहले भारत की ये कल्चर थी, भारत में ऐसी वाली लिपि थी, भारत में ये चित्रकारी थी, भारत की आध्यात्म, भारत के देवता ऐसे थे। ये तो हुआ आध्यात्मिक साइड, लेकिन मैं आपको भौतिक साइड बताता हूँ, संसारी चराचर जगत की बात। कभी प्रसाद बेचने वालों पर, फूल बेचने वालों पर कभी ध्यान दिया गया है क्या हमारे भारत में? लेकिन अब ध्यान दिया जा रहा है। उनके लिए भी एक गैलरी बनाई गई है। जिस तरह से ट्रेड फेयर में व्यापारियों का ध्यान रखा जाता है, इस तरह से जो मंदिर की सेवा के लिए बने हैं, बाहर बैठे हुए हैं कई कई पीढ़ियों से, उनको भी प्रॉपर, उनके लिए भी एक गैलरी है। तो टूरिज्म के साथ साथ हमारे लोकल आर्टिस्टों का, लोकल वेंडर्स का, उनका ख्याल रखा गया। और जो पूरा आहता, पूरा प्रांगण जो क्रिएट किया गया है, तो ऐसा किया गया है कि विदेशी लोग भी आए और हमारे गांव के लोग भी आए, उनको भी बिना गाइड के भी सब कहानियां पता लग जाएंगी कि सतलोक में क्या हुआ और द्वापर में क्या हुआ, और इस तरह से। जी कैलाश जी, आपने तो करीब, मुझे आप पता नहीं मैं सही नंबर बता रहा हूं कि नहीं, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, 20-25 आपने तो गाने सिर्फ शिव जी पे लिख दिए हैं, जो दो तीन तो लोग कह भी रहे थे कि आप उनसे ये जरूर गवाइएगा, जैसे बम लहरी है आपका, तो पहले 2 लाइन वो हो जाए, फिर और भी मेरे पास रिक्वेस्ट है। मैं गाता हूं साहब। हाथ जोड़ के बोली गवर जाती, नो लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो, अजय शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। कैलाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो आपने जो स्तुति गान पे वापस आता हूं, स्तुति गान जो लिखा है आपने, उसमें एक तरह से उज्जैन की का जो इतिहास है, महाकाल का जो इतिहास है, उसको दर्शाने की कोशिश की है गाने में। वो प्रोसेस कैसा था, वो बताइए हमारे दर्शकों को। जी मैं प्रणेश जी, एक तो आपका नाम भी मेरे दाता का ही नाम है, महादेव का ही, क्योंकि महाकाल ही प्रणेश हो सकते हैं, प्राणों के जो ईश होते हैं। तो मुझे बाल्यावस्था से ही परमात्मा ने ये सौभाग्य दिया कि मैं उनकी शरण में रहूं। तो मैं घर छोड़ के भाग गया था, मेरी बहुत उथल पुथल वाली जिंदगी रही थी, लेकिन मेरा लालन पालन एक अनाथालय की बजाय एक गुरुकुल आश्रम में हुआ। और उसके बाद मेरे जीवन के कुछ मुख्य जो भाग थे आयु के, शरीर के, वो एक परमार्थ निकेतन नाम का आश्रम है ऋषिकेश में, मैं वहां रहा। और भगवान शिव से मुझे इसलिए बड़ी बड़ी प्रेरणा मिली कि जितनी भी विपत्तियां आई वो विष बनकर आती तो गई, लेकिन हमसे विष निकला नहीं। हमको हमेशा ईश्वर का ये आशीर्वाद रहा कि बांटना है अमृत और जीना भी है सजग होकर, जीना है एकदम सकारात्मक यानी पॉजिटिव। आपको नेगेटिव फ्रस्ट्रेट नहीं होना। बहुत लोग जेलेसी में रहते हैं, वो नेचुरल है, एक वो भी एक भाव है मनुष्य का। परिवारों में भी जेलेसी होती है, जेलेसी के कारण हमारे यहाँ युद्ध भी हुए हैं, परंतु हमें उस जेलेसी को देखकर भी कटुता में नहीं आना। तो भगवान शिव का हम पर बहुत असर रहा, वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे। दुख बहुत आए, दुखों के विष हमने बहुत पिए, परंतु ईश्वर ने हमको यही काम में सौंपा कि बस अच्छा लिखना, अच्छा गाना, और ऐसा गाना जैसे आप हृदय में ही हैं, तो वो खुद ही गाना बनकर फिर आते हैं। हुआ ये है साहब कि लगभग 20-25 गाने हमने भगवान शिव ही पर लिखे सिर्फ, परंतु एक में भी कोई ऐसा नहीं कि जलेबी के ऊपर जलेबी किया हो। विचार भी अलग, थॉट भी अलग, शब्द भी अलग। क्यों? क्योंकि भारत में तो प्रचुर मात्रा में हर चीज पाई जाती है। भाषा में भी हमारे शब्दकोश बहुत बड़ा है, भावों में भी हम अनंत हैं। और यदि आप शिव के उपासक हैं, शिव के आराधक हैं,
तो अनंतता की ओर आपकी यात्रा शिव रहती है। अनंत हैं, अजर हैं, अमर हैं, इसीलिए शायद आपने जो भी गाने लिखे हैं 20-25 जो भी हैं उसमें कोई रेपिटेशन नहीं है और सब एक तरह से अलग है। ये जो स्तुति गान है कैलाश जी, इसमें जो म्यूजिक आपने लिया है उसके लिए भी कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया, कुछ उसके बारे में बताइए हमें। प्रणेश जी, सबसे पहले तो हमने ये गायकों से प्रारंभ नहीं किया, ये गाना हमने ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार कराया पहले। जैसे यज्ञ अनुष्ठान या पूजा पाठ, जब कोई भी शुभ कार्य आप करते हैं तो ब्राह्मणों से एक उवाच कराते हैं, और इस तरह से हमने इसमें मंत्रोच्चार उनसे कराया। तत्पश्चात हमने बीन बजाने वाले नाथ संप्रदाय के कुछ जो बीन बजाने वाले आर्टिस्ट होते हैं उनको बुलाया। वो जोगिया होते हैं, जोगिया वस्त्र पहनकर ऐसे झुक झुक के नोड़ के तो उनकी वो पोस्चर ही ऐसा लगता है जैसे देवलोक से कोई उतरा हो। तो प्रणेश जी वो फिर बजा रहे हैं। फिर धीरे धीरे हमारे जो 51 गायक इसमें जुड़े हैं, जो जिसे हम कोरस कह सकते हैं, बैकिंग वोकल्स कह सकते हैं अंग्रेजी में। और इस तरह से धीरे धीरे संगीतकारों ने इसमें जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स बजे हैं साहब, वो हैं झांझ, शंख, मंजीरे, तत्पश्चात डमरू, मृदंग, पखावज, ढोलक, तबला, कंजीरा। ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो भारत के बहुत सारे लोग नाम भी नहीं जानते, परंतु उनके साथ साथ पियानो, गिटार और बहुत सारे ऊद, रबाब ऐसे भी हमने बजवाए हैं जी। तो 108 संगीतज्ञों का इसमें आहुति पड़ी इस यज्ञ में जी। कैलाश जी, जाते जाते, मुझे पता है आपके पास समय की कमी है, लेकिन जाते जाते मैं आपसे 2 चीज और कहना चाहूंगा। एक तो आदि योगी, उसके 4 लाइन सुना दीजिए, और कौन है वो जो आपका एक गाना है वो बहुत दोनों बिल्कुल। कौन है वो कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस पुरद्रुगंत संतति प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि, क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मृदुवस्तुनि। एक तो ये गा लिया। अब आपके लिए हम दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी, शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी, योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन गणन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी। आज मेरे महाकाल, मेरे महादेव साक्षात उतरेंगे, यहाँ अवतरित होंगे। जीवन के साधक आदरणीय प्रधानमंत्री वो होंगे मंच पर, एक और साधक आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी वो होंगे, और आपका बावला कैलाश भी होगा मंच पर। तब जब श्री महाकाल लोक का लोकार्पण होगा, जय श्री महाकाल आपके गीत का विमोचन होगा। आज बस आशीर्वाद दीजिए सभी दर्शकों, जुड़े रहिए। जितने भी टाइम्स नाउ के प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब हैं, फेसबुक भी हैं, सोशल भी हैं, बगैर सोशल भी हैं, सब पे लगे रहिए। आज का दिन बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। हरिओम, जय श्री महाकाल। थैंक यू कैलाश जी, थैंक यू, आपने इतना समय दिया और हमारे दर्शकों की शुभकामनाएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड स्पीकिंग टू टाइम्स नाउ। थैंक यू प्रणेश, नमस्कार।